हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉल्टर नेक बनाना। तो ये जो हॉल्टर नेक है, इसका बैक डिज़ाइन आप देखेंगे कुछ डिफरेंट है और फ्रंट के अंदर जो हॉल्टर जा रहा है उसके साथ नेक के ऊपर क्या है, बैंड। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसका पैटर्न बनाना है। इसका पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मेजरमेंट्स। और जो मेजरमेंट्स क्या है, लेंथ हम ले रहे हैं 15 इंच की, डॉट पॉइंट है हमारे पास 10.5 इंच का, चेस्ट साइज 40, अपर चेस्ट 38 इंचज़ का, राउंड वेस्ट 34 इंच की, शोल्डर हम ले रहे हैं 16 इंच, आर्म होल जो है वो हो गया 18 इंच का, और राउंड नेक जो है, जो कि हमें कॉलर के लिए चाहिए, वो हम कितना ले रहे हैं, 16.5 इंच का। तो आइए इसका पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितना है, 15 इंच। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे क्या, 15 इंच की। ये हमने मार्किंग कर ली 15 इंच की। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, नेक्स्ट पॉइंट, डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट कितने पे है, 10.5 इंच के ऊपर, वो मार्क किया। तो हमारे पास ये 2 लेवल आ गए। इन 2 लेवल्स को हम क्या करेंगे, सीधा करते हैं। ये कर लिया। ऊपर की साइड पे हम क्या मार्क करेंगे, चेस्ट। तो चेस्ट मार्क करने के लिए, चेस्ट हमारे पास कितना है, शोल्डर 16 इंच का। 16 इंच का हमने हाफ किया तो हमारे पास आया 8 इंच। तो यहाँ पे हमने मार्क किया शोल्डर। इस शोल्डर से हम क्या करेंगे, 1 इंच नीचे आएंगे, जो कि हमने मार्क कर दिया। ये इसको मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक मार्क करेंगे। नेक हम लेंगे कितना, 2.5 इंच के करीब। यहाँ हमने ले लिया नेक, और हमने क्या किया, दोनों को आपस में, शोल्डर स्लोप को और नेक की विड्थ को ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से अपर चेस्ट मार्क करना है, जो कि कितने पे आएगा, 7 इंच पे। तो ये आ गया 7 इंच का लेवल। यहाँ पे मुझे अपर चेस्ट मार्क करनी है, और अपर चेस्ट यहाँ मेरे पास कितनी है, 38 इंचेस की। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 38 इंच का 1/4 निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, 9.5। तो यहाँ 9.5 मार्क करेंगे सबसे पहले, और उसके अंदर आधा इंच और ऐड करेंगे। सबसे पहले ये 9.5 और ये फिर आधा इंच ऐसे। तो यहाँ हमने लाइन लगा ली एक इस तरीके से। इसको करने के बाद अब हमें क्या मार्क करना है, डार्ट आर्म होल का, और शेप देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से मैं 4 इंच के करीब, 4-4.5 इंच के करीब नीचे आएंगे। शोल्डर को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कितना शोल्डर है, 8 इंच है। और यहाँ हम करेंगे इस लेवल पे आके आधा इंच अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ आ गया हम अंदर की तरफ। तो ये पॉइंट आ गया मेरा इसका। अब इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, ये था मेरे पास डार्ट के लिए। यहाँ पे मुझे इस राउंड चेस्ट का, फुलेस्ट वाले का 1/10 करना है, और उसके अंदर हम क्या माइनस करेंगे, 1 या 2 पॉइंट। तो यहाँ 40 का 1/10 कितना आया आपका, 4। तो यहाँ 4 में से हम क्या करेंगे, 4 इंच में से 1 या 2 पॉइंट कम कर देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया एक तरीके से 4.25 इंच, और यही मुझे क्या करना है, 4 में से 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ मैंने ले लिया 3.25। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। इनको हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, ये और ऐसे ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये पॉइंट। इसको मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से 1/4 इंच नीचे आएंगे, और इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर फ्रंट के पार्ट से ऐसे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डार्ट की विड्थ लेंगे। तो यहाँ विड्थ हम 3/4 इंच या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको करते हैं आगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 इंच, ताकि फिटेड रहे एकदम। तो यहाँ ले लिया 1 इंच का। अब हमें चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक की डार्ट की लेंथ कितनी आ रही है, 6.5। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी आनी चाहिए, 6.5 नहीं, करीबन 7 में से 1-2 पॉइंट कम आ रही है। तो यहाँ पे भी मेरे को कैसे करना है, ऐसे। तो यहाँ ये आ गया पॉइंट डार्ट की लेंथ का। तो यहाँ मैं शेप करूँगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये बन गई मेरे डार्ट वेस्ट आर्म होल की। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पे हम डार्ट लेंगे। तो डार्ट की विड्थ यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 3.25 इंच की, क्योंकि आप देख रहे हैं चेस्ट में और अपर चेस्ट के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ मैंने ले ली 3.25 इंच, और इसको हम क्या करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस लेंथ को मेजर करना है। यहाँ तक कितना आ रहा है, 5 इंच, और ये यहाँ से 5 इंच भी ऐसे ही आना चाहिए, 5 इंच। तो जहाँ आपका 5 इंच आ रहा है वहाँ आपको मार्किंग करनी है। तो एक्चुअल में ये जो डॉट दिख रहा है वो था मेरा, पर हम इसकी तरफ से थोड़ा सा ऊपर चले गए। तो ये मार्किंग कर ली। नेक हम मार्क करेंगे 3 इंच का, और इसको शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। शेप देने के बाद अब हमारे को यहाँ से लेंथ को छोटी भी करना है। हम कितना करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1/4 इंच के करीब शॉर्ट हुई है लेंथ। तो इस लेवल से हमें क्या मार्क करना है, सबसे पहले 1.5 इंच ऊपर, और 1/4 और एक्स्ट्रा। तो मेरे पास लेवल जो आ रहा है वेस्ट के लिए, वो क्या आएगा, ये वाला। अब हम मेजर करेंगे क्या चीज़, वेस्ट। तो वेस्ट यहाँ पे मेरे पास कितना है, 34 इंच। 34 का जब मैंने 1/4 किया तो आपके पास कितना आया, 8.5। तो सबसे पहले 8.5 में से हम यहाँ से लेकर इसको मेजर करेंगे, कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 3 इंच।
इस 3 इंच को हम यहाँ रखेंगे इस वाली लेग पे, और जहाँ 8.5 इंच आ रहा है हमें उसको मार्किंग करनी है। तो ये आ रही है 8.5 इंच की, और इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास साइड सीम आ गई, और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अब आपने इसको मेजर करना है, इस आर्म होल को और इसको। अगर वो इक्वल आ रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको उतना ही रखेंगे, अदरवाइज ऊपर नीचे करके आर्म होल की लेंथ को शॉर्ट या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हम शेप देते हैं ऐसे, और तो ये बन गया हमारा क्या पैटर्न फ्रंट का। अब फ्रंट का पैटर्न हमारा जो बन गया है, इसके अंदर हमें क्या मार्क करनी है, एक तो हॉल्टर नेक, और कुछ और भी स्टाइल्स बन सकते हैं, वो हम देखते हैं क्या। पर सबसे पहले नेक के लिए हमें क्या करना है, ये जो है मेरा ये वाला पॉइंट, यहाँ से आधा इंच के करीब मैं क्या करूँगी, नीचे आऊँगी, क्योंकि हॉल्टर नेक है, एकदम चिपका हुआ भी नहीं होता, तो आप यहाँ से आधा इंच पौना इंच नीचे आ सकते हैं। नेक मेरे पास ये है, तो इस नेक से मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। ये वाली मार्किंग करने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, ये जो डार्ट की लेंथ है ये इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि डार्ट की लेंथ क्या है। तो हम इस पॉइंट से सबसे पहले इस लेंथ को मेजर करेंगे, जो कि कितना आ रहा है, करीबन 4.25 इंच मार्किंग कर लेते हैं। और यही सेम मेरा इस लेंथ पे भी आना चाहिए, 4.25 इंच। तो ये थोड़ा सा हमारा कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ मैं इतना सा ऊपर आया है, इसको मार्क कर लेती हूँ और हाईलाइट कर देती हूँ दूसरे कलर पेन से आर्म होल। तो यहाँ जो शेप आ रही है वो मेरे पास क्या आई, ये, और यहाँ की जो शेप आ रही है वो क्या आ रही है, ये। तो ये बन गया हमारा पैटर्न किस चीज़ का, फ्रंट का। और इसके अंदर अगर हम चेंजेस करना चाहें कुछ, जैसे कभी हम शेप दे रहे हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो मैं एक पैटर्न और बना सकती हूँ, जिसको हम इस तरीके से कुछ दिखाते हैं। तो ये जो आपका आर्म होल था, यहाँ से हम इस सेंटर फ्रंट की तरफ जो है वो पैटर्न को मार्क करेंगे। तो जैसे ये है, अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी पैटर्न हम दे सकते हैं, ताकि जब हम पैटर्न बनाएंगे होल्डर का तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो बनी गया है इस तरीके से, और यहाँ से ये लाइंस जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है आपस में। तो हम देखते हैं, अगर हमें ये बनाना है तो हमें ये शेप जो है वो देनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। आइए फ्रंट का कटिंग करते हैं। साइड सीम कट करेंगे, ये रहा। अभी ये वाला पॉइंट हम मार्क करेंगे, बस हम इसे कटेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे। हमारा जो ओरिजिनल वाला था अभी हम उसी को ही कट कर रहे हैं, ये। और ये भी हम अभी नहीं कट करेंगे, इसको भी बाद में ही हम कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये नॉच लगाया और यहाँ से पैटर्न को कट करके हम अलग निकाल रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा पैटर्न फ्रंट का। अब इसको ट्रेस करेंगे बैक के लिए, आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये आ गया हमारा सेंटर बैक का निशान, ये था। नेक हम अभी मार्क, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शोल्डर। इस शोल्डर को मार्क करने के बाद पैटर्न को मैं नीचे की तरफ खिसकाऊंगी, कितना, 1/2 इंच के करीब, 1/2 इंच के करीब मैंने इसको नीचे कर लिया, ऐसे ही यहाँ से 1/2 इंच के करीब नीचे कर लिया। और अगर मुझे पैटर्न को बढ़ाना है तो यहाँ से भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर वाली लाइन पे लेती हूँ। तो ओरिजिनल लाइन मेरी नीचे वाली हो गई, ऊपर वाला पैटर्न मेरा रेज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रख लिया मैंने। ये कर लिया हमने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, साइड सीम को, जहाँ पे भी अपर चेस्ट का पार्ट आ रहा था, ये मार्किंग करी। ये मार्किंग करने के बाद अपर चेस्ट का सिर्फ 1/4, और उसके बाद इस पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे ऐसे सीधा और मार्किंग कर देंगे ऐसे।
ये मार्किंग करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से इस पैटर्न को मैंने 1/2 इंच नीचे किया था, तो वो भी जो 1/2 इंच है वो नीचे की तरफ एक निशान लगा लेते हैं। ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल से अपर चेस्ट चेक करेंगे। अपर चेस्ट मेरे पास कितना था, 38 इंच का, जो कि कितना आ रहा था, 9.5। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं 9.5 एग्जैक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब अपर चेस्ट हमारा ठीक है। और राउंड वेस्ट जो है हमारे पास कितनी आ रही थी, 8.5। तो यहाँ 8.5 की जगह मेरे पास कितना आ रहा है पैटर्न, 9.5 का। तो यहाँ पे मैं लाइन मार्क कर लेती हूँ 9.5 पे, और 1 इंच का हम डाट देंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेकर चलेंगे, क्योंकि डाट कट हम करेंगे और स्टिच करेंगे तो उसके लिए मेरे को अलग से फैब्रिक या पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आर्म होल की शेप देंगे। तो जो आर्म होल की मेरी जो शेप आएगी वो हम कैसे करेंगे, थोड़ी सी अंदर की तरफ से, इसी वाले पॉइंट से हम करेंगे, इस वाले पॉइंट से, एक्चुअल पॉइंट से, ये जो बाहर निकाला है यहाँ से नहीं। तो हम इसको नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। नेक अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क करते हैं। ये था कुछ हमारे पास इस तरीके से। इस पॉइंट से मैं 1 इंच के करीब नीचे आऊँगी और इसको शेप दे देंगे हम इस तरीके से। ये आ गई शेप हमारे पास। इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, नेक मार्क करूँगी, जो कि मैं कितना ले रही हूँ, डीप ले रहे हैं हम 12 इंच के करीब। ये आ गया नेक, और यहाँ से हमें शेप देनी है नेक की। या फिर जो आप देख रहे हैं बैक का जो हमारा डिज़ाइन है वो हम कैसे लेकर चलेंगे, कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने सीधा मार्क करा है, आप इसको चाहें तो हल्का सा इस तरीके से शेप भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब मुझे क्या मार्क करना है, नेक। नेक के लिए मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँगी इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये मेरी नेक की विड्थ है। अगर डिज़ाइन दूँ मैं कर्व में, तो इस तरीके से हम डिज़ाइन दे सकते हैं। ये बन गया हमारा पैटर्न। आइए इसको कट करते हैं। सबसे पहले नेक कट, ये नेक कट किया, शोल्डर, आर्म होल, साइड सीम, और ये नीचे का पार्ट, सेंटर बैक एरिया को भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने कर लिया कट। अब हम क्या करेंगे, इसमें डार्ट मार्क करेंगे। डार्ट मार्क करने के लिए पैटर्न को फोल्ड किया, और 1 इंच का डार्ट था तो मैं इसको कट कर दूंगी आधे इंच पे, कुछ इस तरीके से। पैटर्न को हम सीधा रखेंगे, ऐसे हमने सीधा रखा इसको ज्वाइन करके, और सीधी लाइन मार्क करेंगे ताकि हमारा पैटर्न क्या आ जाए, सीधा आ जाए। ये हमने कट कर लिया। इसको कट करते हैं। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमारे को यहाँ पे क्या देनी है, नीचे की तरफ एक बेल्ट की शेप देंगे। बेल्ट की शेप के लिए जैसे ये था हमारे पास पैटर्न, हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें शेप देंगे। ये शेप दी हमने ऐसी। ये कर लिया हमने। उसके बाद हमने बेल्ट निकाली, ये हमारी बेल्ट आ गई। बेल्ट निकालने के बाद हम एक लाइन इसके अंदर और ऐड करेंगे, जो आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से स्पेस आना चाहिए हमारे पैटर्न के बीच में। ये आप फ्रेंच कर्व, सीधी लाइन, कर्व लाइन कैसे भी दे सकते हैं। तो ये बन गए हमारे पैटर्न। तो ये जो नीचे वाला है हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हमारी पट्टी नीचे की। ये एरिया क्या है जो कट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, बैक। आइए देखते हैं इसका क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी निकालेंगे। पट्टी निकाल के हमारे को इसको आपस में ज्वाइन करना है। ये थी हमारी पट्टी, इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट।
ये बन गई हमारी पट्टी नीचे की। उसके बाद ये वाला हमारे पास पार्ट था जो कि हमें निकालना है। अब ये जो बैक है इसको हम क्या करेंगे, आपस में जॉइन करेंगे। थोड़ा सा हम कट ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। मेरा इसको हम जॉइन करेंगे आपस में। उसके बाद ये बैक वाला पार्ट हम निकालेंगे। ये आ गया हमारा बैक। बैक के बाद हम ये इस पार्ट को हमने ये निकाल दिया। तो अब हमारे पास बैक क्या आया है, ये और नीचे की हमारी पट्टी जो कि हमारी कैसे आई, कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा बैक। अब कॉलर बनाते हैं। कॉलर बनाने के लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक लिया हमने, और 1 इंच या 1.5 इंच का कॉलर जो भी आपने रखना है उतना हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। ये मार्किंग कर ली हमने। अब हमारा नेक जो है वो यहाँ पे कितना है, 16 इंच का। तो 16 का हम हाफ लेंगे, जहाँ पे भी आ रहा है वो हमने ये ले लिया। उसको लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर मार्क करना है जो कि कहाँ आ रहा है ये, और उसके बाद इस पैटर्न को यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हमें गिरा देना है। हम ये देखेंगे 8 इंच हमारा कैसे आ रहा है। आठ इंच हमारा आ रहा है यहाँ पे। इस पैटर्न को हम कैसे गिराएंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से 1 इंच की विड्थ है, हमने कितना लिया, ये 1 नहीं 1.5 हमने लिया है। तो यहाँ हमें 1.5 इंच ही मेंटेन करना है हर जगह पे। तो ये 1.5 इंच के करीब हमारे पास ये आ गया। इसको हम कट करते हैं। ये ले लिया हमने। इसको हम दोबारा से अनफोल्ड करके ट्रेस करते हैं। ये हमारा फ्रंट था और यहाँ हमारी बैक ओपनिंग है, तो हम इसको उल्टी साइड रखेंगे ऐसे, और इसको फिर ट्रेस कर लेते हैं। बैक वाला पार्ट हम कहाँ रखेंगे, अब फ्रंट वाला पार्ट हमने क्या किया, ऑन फोल्ड पे रख लिया, और दूसरा पार्ट हमने ओपन साइड पे रख लिया। तो ये बन गया हमारा पैटर्न। इसको शेप कर लेते हैं। ये निकाला हमने, ये आ गया हमारे पास कॉलर। ये बन गया हमारे पास कॉलर, कुछ इस तरीके से बैक के लिए ऐसे। इस पर टेप लगा लेते हैं हल्की सी, ताकि एक आइडिया हो जाए किस तरीके से पैटर्न आएगा। ये हमने कर लिया ऐसे। ये बन गया हमारा कॉलर। अब कॉलर बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, फ्रंट हम लेंगे, और इसका सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसेस लाइन को कट करेंगे। ये कट किया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, डार्ट वाली साइड पे एक कट लगाएंगे। आप इसे
2 तरीके से सिलना चाहते हैं तो हम इसका ये पार्ट भी निकाल देंगे 2 डाट के साथ। अगर एक तरफ करना चाहते हैं एक तरफ, या फिर इस तरफ भी करना चाहें तो इस तरफ भी कर सकते हैं। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि हमें किस तरीके से करना है, कितने डाट देने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐसे रख के थोड़ा सा शेप कर लेते हैं आर्म होल की। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो गई है। अब मैं इसको एक शेप दे देती हूँ। ये आ गई शेप, और इसको हम क्या करेंगे, कट। पैटर्न बराबर रख कर ही हम सिलाई करेंगे ताकि कपड़े के ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना आए। ये हमने कर लिया पैटर्न कट। ये आ गया हमारा पैटर्न कट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या इसमें कट करना है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। हम इसे कट लेते हैं, डार्ट की विड्थ को निकाल देंगे। ये आ गया हमारा पैटर्न। थोड़ी सी शेप करने के लिए इसको आगे से ब्लेंड कर देते हैं गोलाई में। तो ये आ गया हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से। यहाँ इसको हम जोड़ लेते हैं ऐसे। तो ये आ गया हमारा फ्रंट जो कि रेडी हो गया है। बैक हमारा कहाँ था, ये था हमारा बैक। ये आ गया हमारा बैक। और ये आ गई हमारी नीचे की पट्टी जो कि हमारी आ गई ऐसे। और ये हमारा आ गया कॉलर जो कि कहाँ आएगा, फ्रंट पे। देखिए इसको चिपका के मैं दिखा देती हूँ आपको लुक कैसी आएगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बन के रेडी हो गया। ये रह गया नेक। तो ये बन गया हमारा बैक हमारा रेडी। तो ये बन गया हमारा पैटर्न फ्रंट का और बैक का। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।